नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुप्रभात। तो इस समय की बड़ी और अहम जानकारी आपके बीच लेकर आए हैं। मुकाबला हिमाचल का चुनावी रण 2024 किस ओर जा रहा है, उसके ऊपर आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और हम उपेक्षा करते हैं कि आप इसके ऊपर जो है वो अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट के माध्यम से दें। जो सच्चाई है उसको आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि सच है तो सामने आएगा। एक छोटा सा प्रयास 247 सुप्रभात की टीम द्वारा किया जा रहा है और उसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं द ग्रेट का चुनावी रण। क्योंकि आप सबको मालूम है कि जहां लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में और देश में, 1 जून को लोकसभा चुनावों की जो है मतगणना जो है वोटिंग, मतगणना नहीं, क्षमा चाहूंगा, वोटिंग जो है वो 1 जून को होने जा रही है। छठे चरण में इसे चुनाव आयोग ने रखा है। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 उपचुनाव भी होने जा रहे हैं, जो कि विधानसभा के हैं। कौन कौन से ये 6 उपचुनाव विधानसभा क्षेत्र, पहले तो उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहले आ जाते हैं ऊना जिला। ऊना जिला में गगरेट विधानसभा क्षेत्र और साथ में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र। कांगड़ा की बात करते हैं तो कांगड़ा में एकमात्र सीट जो है वो धर्मशाला की है। उसके बाद हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, बड़सर और उसके साथ साथ सुजानपुर। और छठी सीट जो है वो है लाहौल स्पीति की, जो कि वो भी खाली हो चुकी है। ये 6 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये 6 सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, शायद इसके ऊपर तो पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है। क्योंकि 6 कांग्रेस के विधायकों ने राज्यसभा की सीट पर जो चुनाव हुआ था उस पर क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की थी और उसको जिता दिया था। उसके बाद त्याग पत्र हुआ, उसके बाद लोकसभा विधानसभा स्पीकर ने उनको निकाल दिया, निलंबित कर दिया और उसके बाद वो 6 सीटें जो है वो खाली होगी, अयोग्य करार दिए गए। अब उन 6 सीटों पर लोकसभा के साथ साथ चुनाव जो है होने जा रहा है। चलिए आज बात करते हैं गगरेट विधानसभा क्षेत्र की। ऊना जिला के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान होगा और उसमें जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले ही पत्ते खोल दिए थे, 6 के 6 उपचुनावों के उम्मीदवार जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उनको टिकट देकर अपना जो इरादा है वो जाहिर कर दिया था। कांग्रेस को थोड़ी देर लगी, पर लेकिन देर आए दुरुस्त आए और कांग्रेस ने भी 6 में से अभी तक 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। गगरेट की बात करें तो पूर्व विधायक, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, उसके साथ साथ कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए और भारतीय जनता पार्टी से फिर कांग्रेस में आए राकेश कालिया को टिकट जो है वो दिया है। अगर कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर बीजेपी ने देवेंद्र भुट्टो और साथ में कांग्रेस प्रदेश सचिव जो है, महामंत्री जो है विवेक शर्मा को टिकट का दावेदार जो है वो बनाया है। अगर तीसरी टिकट की बात करें तो सुजानपुर से राजेंद्र राणा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और जिस व्यक्ति ने राजेंद्र राणा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ा था और टिकट जो है वो कांग्रेस ने उनको दी है, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी वही हैं, सिर्फ चुनाव चिन्ह बदले हैं। अब लोग इन चुनाव चिन्हों को या इन प्रत्याशियों को लेकर क्या धारणा बनाकर बैठे हुए हैं या क्या उनके मन में चल रहा है, ये सारी बातों पर हमने लोगों से विस्तार पूर्वक चर्चा की। उसके बाद हमने ये बात आपके सामने रखने जरूरी समझा कि लोग क्या समझ रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहले चैतन्य शर्मा को टिकट देकर, मतलब अपने 6 प्रत्याशियों को, मैं अकेला एक विधानसभा प्रत्याशी की बात नहीं करूंगा, 6 के 6 को टिकट दी, वही कांग्रेस ने थोड़ी सी देरी लगा दी। लगभग
1 महीने बाद जो है वो कांग्रेस अपने प्रत्याशी देने में सफल हुई है, वो भी 3 जगह पर। अभी 3 जगह खाली है, अभी भी कांग्रेस सोच रही है कि वहां पर किसको मैदान में उतारा जाए। पर जिनको मैदान में उतारा है उनकी क्या स्थिति है मैदान में, वो भी हम आपको बता देते हैं। पहले तो चलते हैं गगरेट में। गगरेट में जहां चैतन्य शर्मा को पहले टिकट मिलने से वो लगभग अपने जिला परिषद के जितने भी गांव हैं, पंचायतें हैं, बूथ हैं, लगभग 91 बूथों पर वो एक बार घूम चुके हैं और लोगों से भी संपर्क साध रहे हैं। आजकल कटाई का सीजन लगा हुआ है, मौसम भी करवट बदल रहा है, पर लेकिन चुनावी माहौल में गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशियों के हाथ पैर फूल रहे हैं। प्रत्याशी हर जगह को कवर करना चाहते हैं। उसी कड़ी में चैतन्य शर्मा सुबह से लेके, ये तस्वीरें आपको बयां करेंगी, उसी कड़ी में चैतन्य शर्मा सुबह से लेके दोपहर, शाम और रात को भी बैठकों का दौर जो है वो जारी रखे हुए हैं। हालांकि टिकट कांग्रेस का अभी जो है वो जारी किया है, 3 दिन पहले ही जारी किया गया है। कांग्रेस की ओर से अभी हलचल जो है वो दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है तूफान के आने से पहले वाली जो खामोशी होती है कांग्रेस शायद वो लाना चाहती है। हो सकता है कि देरी करने से कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। वही चैतन्य शर्मा ने इस चीज का लाभ जो है वो उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लगातार बूथों पर संपर्क हो रहा है, शक्ति केंद्रों पर हो रहा है, पन्ना प्रमुखों से मिला जा रहा है, त्रिदेव सम्मेलन हो चुका है, महिला सम्मेलन हो चुका है। अब पन्ना प्रमुख सम्मेलन तैयारी में जो है वो भारतीय जनता पार्टी जुटी है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में अकेले चैतन्य शर्मा टिकट के दावेदार नहीं थे। पूर्व विधायक राजेश ठाकुर भी प्रबल टिकट के दावेदार थे। विश्वजीत पटियाल जो कि समाज सेवी हैं और व्यापारी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट के दावेदार थे। सुशील कालिया जो कि जिला परिषद सदस्य हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उपचुनाव सह प्रभारी के पद पर नवाजा है, वो भी टिकट की दौड़ में शामिल थे। मंजू जरयाल, लक्ष्मी जरयाल, ये तमाम लोग, तमाम लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी में जो इस चुनाव में, उपचुनाव में टिकट की दावेदारी जता रहे थे। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि कहता है कि हम पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, देश का सबसे बड़ा राजनीति, उनमें एकता कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने जो निर्णय किया कि चैतन्य शर्मा को हमने मैदान में उतार दिया है, आप इसका साथ देंगे, वही कार्य राजेश ठाकुर जो है वो मंचों से आकर कहते हैं कि हम सब एक हैं और हम यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे और साथ में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को एक बार फिर से यानी कि 5वीं बार लोकसभा में भेजेंगे और केंद्र में मोदी सरकार बनाएंगे। ये पांचों का ये कहना है। हालांकि इनमें से 4 लोग जो है वो मंचों पर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति जो है अपने व्यापार की परिस्थितियों के अनुसार अभी तक चुनाव मैदान में नहीं उतरा है, वो है विश्वजीत सिंह पटियाल। और क्यास लगाए जा रहे हैं कि 2-4 दिन में वो भी जो है लगातार चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। ये तो था भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम। अब आ जाते हैं कांग्रेस की ओर। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में उपचुनाव को लेकर टिकटदार जो दावेदार थे वो सामने आए थे, उसी प्रकार कांग्रेस में भी ऐसी लंबी लिस्ट थी। लगभग 8 से 10 लोग जो हैं वो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे थे। हम सब एक हैं, धरती पुत्र को चुनाव मैदान में आलाकमान को उतारना चाहिए, हम जिस भी धरती पुत्र को आलाकमान टिकट देता है हम उसके साथ हैं। यहां तक तो सब ठीक था, पर लेकिन जैसे ही पूर्व विधायक को टिकट कांग्रेस अनाउंस करता है तो ये लोग कहीं ना कहीं दूरियां बनाते हुए नजर आए। हालांकि जिस दिन टिकट दिया गया उससे अगले दिन स्वागत समारोह रखा गया गुगलहट से लेकर पूरे गगरेट विधानसभा क्षेत्र। गुगलहट में बहुत अच्छा स्वागत हुआ, पर लेकिन धीरे धीरे वो कारवां जो है वो घटता गया। यहां उल्टा हुआ है, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता रहा। पर यहां क्या हुआ है, प्रत्याशी आगे बढ़ते रहे, कारवां पीछे से छूटता रहा।
लोगों से हमने इस दौरान बात की। आप लोग तो कहते थे कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपे सलार हैं, धरती पुत्र को टिकट मिलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का आला कमान जो निर्णय लेगा वही सर्वमान्य होगा। लेकिन स्वागत समारोह में आप निरादर क्यों रहे, आपने दूरियां क्यों बनाकर की? तो सभी ने अपना अपना पक्ष रखा और सभी ने कहा कि मैं व्यस्त था, मेरे घर में शादी थी, किसी ने कहा कि यही डेथ हो गई थी मेरे रिलेटिव में, मुझे वहां जाना पड़ा। तो ऐसे तमाम लोगों ने अपनी बात जो है वो रखी है। पर लेकिन हाँ, लास्ट में उन्होंने यही कहा कि हम सब एक हैं और जो आला कमान ने निर्णय लिया है हम उसके साथ। पर अखबारों की सुर्खियां कुछ और कहती। अखबारों की सुर्खियों में उस दिन जो कहा है वो भी आप सबके ध्यान में है। सच्चाई क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी को टिकट लेट देने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या कांग्रेस पार्टी को अन्य जो 8 से 10 लोग जिन्होंने टिकट की इच्छा जताई थी उनको नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा? क्या फिर कांग्रेस एक है और सिर्फ ये मन की बातें हैं, मन का भ्रम है कि ये जो बातें फैलाई जा रही हैं ये तो कांग्रेस जानती है, या फिर जिसको कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में मैदान में उतारा है वो जानते, या फिर वो लोग जानते हैं जो टिकट के दावेदार थे? अब देखना यह है कि मात्र अगर बात की जाए तो 30 दिन के आसपास जो है वो चुनावों में रह गया। पहले तो कहते थे कि बहुत समय है, बहुत समय है, लेकिन समय कैसे बीत जाता है शायद उनको अब एहसास होना जो है वो लग पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव मैदान में, जहां पर किसान फसल काट रहे हैं वहां पर जाकर भी वोट मांगी जा रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब जनता ने निर्णय करना है, गगरेट की जनता ने निर्णय करना है कि किसको गगरेट का ताज जो है वो पहनाना है। कौन व्यक्ति जो है वो गगरेट के हित की बात रख सकता है? कौन व्यक्ति है जो गगरेट में लगातार मौजूद है और कौन व्यक्ति है जो पिछले 7 सालों से दिखाई नहीं? ये तमाम प्रश्न जो है वो जनता ने उठाए हैं और जनता की बात ही हम आपसे कर रहे हैं। मुझे मालूम है इसके ऊपर बहुत कमेंट आएंगे, मुझे मालूम है, पर लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। सच है तो सामने आएगा, क्योंकि हमारा काम है जनता की आवाज सरकार तक और सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचाना, और उसी कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ईमानदारी से आपके बीच ये बात रखने जा रहे हैं कि गगरेट का माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। टिकट मिलने से पहले कुछ और बात थी, लेकिन जब से टिकट कांग्रेस प्रत्याशी को मिल गई है अब लोगों की धारणा धीरे धीरे बदलती हुई नजर आ रही है। हम भी इस चीज को मानते हैं कि टिकट ना मिलने से, कांग्रेस के जब तक टिकट नहीं घोषित हुआ उससे पहले समीकरण क्यास कुछ और लगाए जा रहे थे, पर लेकिन जैसे ही टिकट की घोषणा हुई लोगों ने अपना मन बदलना शुरू कर दिया। अब लोग मन क्यों बदल रहे हैं, लोग क्यों एक तरफा चलने के लिए तैयार हैं, ये तमाम जवाब आप सबके पास है। और क्योंकि आप लोग लोकल जो है गगरेट में रहते हैं, आप सबको भली भांति जानते हैं कि किसने क्या किया है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, ना हम चैतन्य शर्मा का पक्ष ले रहे हैं, ना हम राकेश कालिया का पक्ष ले रहे हैं, पर लेकिन सच्चाई आप सबको मालूम है। जिसको भी आप वोट करें, ध्यानपूर्वक वोट करें, गगरेट का भविष्य जानकर वोट करें, क्योंकि आपका मतदान करना बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग की ओर से भी हमें निर्देश जारी किया गया है कि आप चुनाव में जो भी आप खबर प्रकाशित कर रहे हैं उसमें कम से कम वोटरों को जरूर जगाने का प्रयास करें, और वही काम 247 की टीम पिछले 5 साल से करती आ रही है। हम एक बार फिर आप सभी से आग्रह करेंगे कि महापर्व जो 1 जून को आपके उप विधानसभा क्षेत्रों में आ रहा है, उपचुनावों के लिए या फिर लोकसभा चुनावों के लिए आपके लोकसभा क्षेत्रों में आ रहा है, उसमें अपनी अहम भूमिका निभाएं और इसको बड़े अच्छे ढंग से मनाएं, और उस दिन वोट जरूर करने जाएं। वोट किसको करना है वो आपका अपना अधिकार है, आप जिसको मर्जी वोट करें। तो ये तमाम बातें हमने आपके बीच में रखी। अब आपने निर्णय करना है कि किसके, कौन सही, कौन गलत, कौन सच्चा, कौन झूठा।
और कौन लोग किसके साथ किस कारण चले हुए हैं और कौन लोग किसके साथ किसी कारण नहीं चले, ये तमाम चीजें आपको सोचनी है और उसको मद्देनजर रखते हुए वोट करना है। तो खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। महामुकाबला उपचुनाव चुनावी रण 2024 में आज इतना ही। कल एक और विधानसभा उपचुनाव का सर्वे लेकर हम आपके पास पहुंचेंगे और वहां जनता क्या कहते हैं वो भी उनके विचारों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक हमारी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।